नमस्ते। आज करें क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 से एग्जाम्पल्स 4 to 7 और साथ ही शुरू कर देंगे एक्सरसाइज 11.2। उसमें फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो ये जो एक्सरसाइज 11.2 है, दिस इज बेस्ड ऑन स्फीयर्स और वो भी ओनली सरफेस एरियाज। सरफेस एरिया स्फीयर का हमने कैसे निकाला है वो हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा है, जिसमें कि हमने एक्टिविटी से इसका फॉर्मूला निकाला था। क्योंकि इनके प्रूफ हम हायर क्लासेस में करेंगे। क्या किया था हमने इस एक्टिविटी में, स्फीयर के लिए हमने एक बॉल ले ली, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं मीन सरफेस की एरिया की। बॉल में एक ही सरफेस एरिया है, टॉप और बॉटम कुछ नहीं है, एंटायर एक ही सरफेस है। तो इसका कर्व्ड और टोटल अलग अलग नहीं होता, एक ही सरफेस एरिया होता है। इसमें हमने क्या किया था, एक डोरी को लेके यहाँ से स्टार्ट करके इस बॉल को चारों तरफ लपेटते चले गए थे और बीच में कोई गैप्स नहीं। ये इस तरह से सारी बॉल हमने लपेट ली। फिर 4 सर्कल्स लिए जिनका रेडियस सेम था जो इस बॉल का है। अब इन 4 सर्कल्स में इसी डोरी को उतार करके यहाँ से शुरू करके इस सर्कल के ऊपर बिछानी शुरू कर दी। ठीक है, जैसे एक सर्कल हुआ फिर दूसरा सर्कल स्टार्ट कर दिया, यहाँ से कट कर दी, यहाँ दूसरा सर्कल स्टार्ट हुआ, ऐसे ही हमने इसको फिल किया, फिर ये तीसरे को, फिर ये चौथे को। जैसे इस चौथे सर्कल पे बिछाना खत्म हुआ तो आपने देखा कि ये डोरी भी यहाँ पे खत्म हो गई। यानी कि जो इस बॉल का एरिया है, सरफेस का एरिया, वो इन चारों सर्कल्स के एरिया के बराबर है। सर्कल का एरिया यही है ना, इनसाइड द रीजियन, और सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर। 4 सर्कल्स मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें मिल गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और अब बात करें हेमिस्फीयर की, जैसे कि इस बॉल को एकदम बीचों बीच से मैंने काट दिया, यानी कि ये 2 हेमिस्फीयर्स आ गए। अब हेमिस्फीयर है तो इसका ये बेस भी आ जाता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ ऊपर वाला देखें आउटर सरफेस, तो वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो कितना हो जाएगा, जो टोटल सरफेस एरिया उसका हाफ, यानी कि वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, ये बेस का एरिया भी ऐड कर देंगे। और बेस हमें पता है ये सर्कल है, यानी कि सर्कल का एरिया एक और ऐड हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर में एक और पाई आर स्क्वायर मैंने ऐड किया तो आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज हमारे यूज होने हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फिर हेमिस्फीयर के लिए 2, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। याद करने के लिए इस तरह से ऑर्डर में लिख लो, सबसे कम से ज्यादा वाला ऑर्डर में। सबसे कम वाला कर्व्ड होगा, टोटल से कर्व्ड कम होता है, और ये होगा हेमिस्फीयर का। और जो सबसे ज्यादा वाला है वो है स्फीयर का, टोटल कह लो या सरफेस एरिया सिंपली कह लो। और जो 3 पाई आर स्क्वायर है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स। नंबर 4 इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर्स। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का है सबसे ज्यादा वाला, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। देखो स्फीयर में हमें सिर्फ आर चाहिए बस, और आर मुझे यहाँ पे दिया 7 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर is 4, pi is 22 by 7, r is 7 square means 7 into 7. This is equal to, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 616 आ जाएगा। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड फर्स्ट पार्ट द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड सेकेंड पार्ट टोटल सरफेस एरिया
ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे दिया है हेमिस्फीयर और हमें सिर्फ रेडियस चाहिए होता है, रेडियस दिया है, और कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही निकालने हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है हेमिस्फीयर का 2πr², सबसे कम वाला, और टोटल सरफेस एरिया हमें पता है, एक और सर्कल का ऐड कर दो, 3πr²। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 21, सो 21 इंटू 21, 7 3 सा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 सा। दिस इज इक्वल टू, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल, द hollow sphere in which the circus motorcyclist performs his stunts। सर्कस में होता है ना, स्फीयर जैसे बना होता है और वो हॉलो होता है, और मोटरसाइकिल पे ये इस सरफेस के ऊपर स्टंट करते हैं, है ना, इधर से उधर, इधर से उधर। हैज ए डायामीटर ऑफ 7 मीटर्स। इस स्फीयर का हमें डायामीटर दिया 7 मीटर्स। डायामीटर दिया मीन्स हमारे पास इसका रेडियस है 7/2, यानी कि 3.5 मीटर्स। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। अब ये स्फीयर है, ठीक है, हमने एरिया में क्या देखा है, इसका आउटर। अब जब मोटरसाइकिलिस्ट है वो अंदर की तरफ है, तो चाहिए तो उसको ये सरफेस ही ना, अब अंदर वाली सरफेस चाहिए। तो इसमें हमें ये जो जिस मटेरियल का ये बना होगा स्फीयर, उसकी जो थिकनेस है वो हमने इग्नोर करनी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया इसकी थिकनेस इतनी है, और ये लेके चलना है कि जो आउटर सरफेस एरिया है वही इनर सरफेस एरिया, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल, ठीक है। स्फीयर है और सरफेस एरिया स्फीयर का हमें पता है कितना होता है, 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू आर। 3.5 ना लिख के हम 7/2 लिख लेते हैं, 7/2 इंटू 7/2। ये 7 7 कैंसिल आउट, यहाँ से ये 4 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपका 154 मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा, द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग इज 154 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल, अ हेमिस्फेरिकल डोम, ये है गुंबद होता है ना गुरुद्वारों के ऊपर या मंदिर के ऊपर, ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। ये इसको, ये गुंबद है हेमिस्फेरिकल, ये बिल्डिंग है, इस डोम को पेंट करना है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ हमें कर्व्ड वाला पोर्शन लेना है, जो बेस है सर्कल उस पे तो पेंट होगा नहीं, वो तो हॉलो है ना। सो हमें यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया लेना होगा। If the circumference of the base of the dome is 17.6 meters, अब यहाँ पे सीधा सीधा रेडियस ना देके क्या दिया है, circumference of the base, base is a circle, सर्कल का circumference क्या होता है, 2πr, ये दिया है 17.6, यहाँ से मुझे मिल जाएगा r, और r से हम निकाल लेंगे इसका सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। Find the cost of painting it, given the cost of painting is ₹5 per 100 centimeter square। फिर कॉस्ट निकालनी है इसको पेंट करने के लिए, ये हमें दी हुई है 5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पहले हम r निकाल लें, फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर उस सरफेस एरिया की पेंटिंग की कॉस्ट। यहाँ से हमें r मिलेगा, r इज 17.6 डिवाइडेड बाय 2π, यानी कि 17.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14,
यहाँ पे ये पॉइंट में है तो मैंने भी यहाँ पे 3.14 ले लिया। ये 2 से करें तो 2 8 are 16, 2 8 are 16। ये आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.8। 17.6 दिया है मीटर्स में, तो ये हो गया मीटर्स। आर मिल गया 2.8 मीटर्स। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 2.8, 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7.4, तो ये आ जाएगा 49.28 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट दिया हमें ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारा एरिया आया इन मीटर स्क्वायर। या तो मीटर के सेंटीमीटर बना लो या फिर इस रेट में 1 मीटर स्क्वायर का रुपीस निकाल लो। फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹5। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमें चाहिए मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो, इधर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो। दिस इज 1 स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 1 1 एंड मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें दे रखा है फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको दोनों तरफ मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दैट इज 1/100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज फॉर 1/100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹5। अब हमारे मीटर्स आए हैं 49.28। Therefore, for 49.28 मीटर स्क्वायर कॉस्ट विल बी, पहले तो 5 को इससे डिवाइड करो एंड देन मल्टीप्लाई बाय 49.28। यूनिटरी मेथड में यही होता है ना, कुछ के लिए हमें दिया हुआ ये, पहले हम 1 का निकालते हैं, मीन्स इसको हमने डिवाइड करना है इससे। 1 का आ गया तो ज्यादा का निकालना है, अब जो आया उसको मल्टीप्लाई करना है 49.28 से। दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1/100, ऐसे लिख लो क्योंकि एकदम से नहीं कर पा रहे। अगर 1/100 से डिवाइड कैसे करें, इस तरह से लिख के इंटू 49.28। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, डिवीजन कैसे करते हैं, इनटू करके इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/100 का रेसिप्रोकल इट इज 100 इंटू 49.28, ये आ जाएगा 24,640 रुपीज। ये है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस डोम। आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2। Assume pi is equal to 22/7 unless stated otherwise। जहां किसी क्वेश्चन में लिखा है कि यूज 3.14, वहां हमने 3.14 यूज करना है, अदरवाइज विल यूज दिस 22/7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। ये तीनों रेडियस दिए हुए हैं, अलग अलग से सरफेस एरिया निकालना है। स्फीयर का है तो स्फीयर का हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, 4πr²। फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया विल बी, surface area of this sphere will be 4 into pi is 22/7, r है 10.5, r square means 10.5 into 10.5, 7 ones are 7 ones are and then 7 5 is equal to, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1386। यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड केस में रेडियस दिया है 5.6 सेंटीमीटर,
तो इसमें हो जाएगा सरफेस एरिया 4 इंटू पाई इज 22/7, रेडियस है 5.6, रेडियस स्क्वायर मीन्स 5.6 इंटू 5.6, 7 1 7, दिस इज 0.8, ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 394.24, अगेन सेंटीमीटर्स तो सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर्स, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 1 7 2, ये आ जाएगा 2464, यूनिट अगेन इज सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब ये तीनों डायमीटर है, इनका हाफ कर दो तो रेडियस आ गया, सेम फॉर्मूला 4πr² लगाते जाएंगे और एरिया निकलता जाएगा। First case, diameter given is 14 centimeter. That means radius is 14/2. That is 7 centimeter. Surface area of sphere we know is 4πr². Therefore, surface area of sphere in first case is 4, pi is 22/7, r here is 7, 7 into 7. ये आ जाएगा आपका 616, यूनिट है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट, डायमीटर दिया है सेकंड पार्ट में 21 सेंटीमीटर्स, so radius is 21/2 centimeters. Surface area of sphere in this case is 4, pi is 22/7, r is 21/2, r square is again multiply one more time. 2 2 4, ये कट गया, 7 3, ये आ जाएगा 1386, यूनिट अगेन इज सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट, यहाँ डायमीटर आपको दिया है 3.5 मीटर्स, सो रेडियस इज 3.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको डिवाइड करके मत निकालो, सीधा सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे वहां ऊपर नीचे कुछ कुछ कैंसिल होता जाएगा। सो सरफेस एरिया of sphere in this case is 4, pi is 22/7 into r square, r है 3.5/2, स्क्वायर मीन्स एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 तो कट गया, ये 2 2 से, 7 1 और ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 38.5। अब यहाँ पे यूनिट है मीटर, तो आंसर आएगा इन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आपने ध्यान से देख के लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर्स, यूज पाई एज 3.14। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हमें पता है ये होता है 3πr², r हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर्स, बस इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3 इंटू पाई, पाई हमने लेना है 3.14 इंटू r इज 10, r स्क्वायर इज 10 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 942, यूनिट है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeters to 14 centimeters. ये बैलून है स्फेरिकल, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर्स, एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, 7 से हो गया 14 जब इसमें एयर पंप की गई, ये फूल के इतना बड़ा हो गया कि अब इसका रेडियस हो गया
14 centimeters. Find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. तो assume कर लेते हैं let पहले वाले का रेडियस R1 equal to 7 centimeters in first case. सेकेंड वाले केस में ले लेते हैं R2, हवा भरने के बाद ये हो गया 14 इन सेकेंड केस. क्या निकालना है? रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इन द टू केसेस. फर्स्ट केस में सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? स्फीयर है, स्फीयर का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. अब दोनों सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, यानी कि S1 अपॉन S2. दिस इज इक्वल टू 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर. आपने अलग अलग से S1 नहीं निकालना कि आप कहीं 4 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हो और बाद में रेशियो निकालो. नहीं, आप सीधा ही लिख लो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि ये 4 पाई ने तो कैंसिल आउट हो जाना है ना, इसलिए सिंगल सिंगल कैलकुलेट नहीं करना. यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर. R1 कितना है? R1 is 7, so 7 into 7 upon R2 is 14, 14 into 14. 7 ones are 7 twos are 7 ones are 7 twos are. This is 1 into 1 1, 2 into 2 is 4, यानी कि रेशियो इज 1:4. S1 और S2 का रेशियो है 1:4. इस टाइप से आप लिख सकते हो. ठीक है, इजी था. सिंपली हमें R चाहिए होता है स्फीयर के केस में, या डायामीटर दिया होगा या सरकमफ्रेंस दिया होगा, वहां से हमें R मिल जाता है. फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया और आंसर ले लिया. और किसी किसी केस में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग होगी, रेट लगा दो. बस इस वीडियो के लिए इतना ही. बाकी के क्वेश्चंस करते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.